Assalamualaikum viewers, I hope you all fine. I'm Ilfnan Khan and today we will discuss about data organization and data analysis. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Data organization and data analysis are the important steps in biological method. ठीक है कि ये दोनों steps जो हैं biological method में बहुत ज़्यादा important होते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं जी डाटा क्या होता है. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experimentation. ठीक है, डाटा से मुराद मुशाहिदात और तजर्बात के नतीजे में जो हासिल होने वाली मालूमात हैं उनको हम डाटा कहते हैं. अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे. In order to formulate and then to test the hypothesis, scientists collect and organize data. ठीक है, बायोलॉजिस्ट को तश्कील देना और फिर उसके जो टेस्ट करने के लिए साइंसदान जो है वो डाटा इकट्ठा करता है और फिर इसे तरतीब भी देता है. Prior to conducting an experiment, it is very important for scientists to describe data collection method. ठीक है, कोई भी तजर्बा करने से पहले साइंसदान के लिए जो डाटा इकट्ठा करने के तरीके हैं उनको बयान करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो जो है वो उस तजर्बा के मयार का यकीन दहानी जो है वो बेसिकली की जाती है इस स्टेप में. डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स. यहाँ पे वो ये बता रहा है कि डाटा को जो है वो मुख्तलिफ़ सूरतों में तरतीब दिया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ की सूरत में, टेबल की सूरत में, फ़्लो चार्ट की सूरत में, नक्शे की सूरत में और तस्वीर वगैरह बना के. अच्छा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ही डाटा एनालिसिस पे. डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, हाइपोथेसिस को तजर्बात के ज़रिए दुरुस्त या गलत साबित करने के दौरान डाटा का तजज़िया भी जो है वो ज़रूरी होता है. अच्छा, आगे इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. कि डाटा के तज्ज़िये में आमतौर पर शुमाराती तरीके यानी तनासब, रेशो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल किए जाते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो रेशो को देखते हैं कि रेशो क्या होती है. व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स लाइक ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोएटेंट, तो इट इज़ कॉल्ड रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर. ठीक है, रेशो का क्या मतलब होता है कि जब एक दो नंबर को या उनके ताल्लुक़ को हासिल तकसीम की सूरत में ज़ाहिर किया जाए तो उसको रेशो कहते हैं. अब रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है बाय पुटिंग अ डिवीजन और अ कोलन मार्क बिटवीन द टू नंबर्स. ठीक है, या हम उन दोनों नंबर्स के दरमियान जो है वो डिवीजन लगाएंगे या कोलन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3. तो ये इसकी एग्जांपल हो गई. अच्छा, उसके बाद चलते हैं प्रोपोर्शंस पे. प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ विद द साइन ऑफ इक्वलिटी. ठीक है, प्रोपोर्शन से मुराद जो है दो मकदारों के तनासब को मिलाना है. तो फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल है ए रेशो बी इज़ इक्वल सी रेशो बी, सी रेशो डी इज़ अ प्रपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज़. तो ये दो रेशो के दरमियान प्रपोर्शन हो गई. दिस प्रपोर्शन में भी एक्सप्रेस्ड है. ठीक है, इसको इस तरह भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हेन थ्री वैल्यूज़ इन अ प्रपोर्शन आर नाउन द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड. कि अगर इस प्रपोर्शन में तीन वैल्यूज़ आपको पता हैं तो चौथी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. Like for example, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allow infected mosquito to bite 100 healthy sparrow. मतलब जब एक बायोलॉजिस्ट 100 चिड़िया मुतासरा मच्छरों से कटवाता है तो वो मालूम कर सकता है कि कितनी चिड़िया जो है वो मलेरिया का शिकार होंगी. तो अब इसमें वो क्या करेंगे, इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट लगाया होगा तो उसमें वहाँ उन्होंने ये नोट किया था व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज, तो उसमें से 14 आउट ऑफ देम जो है वो गॉट मलेरिया, मतलब उसमें से 14 को मलेरिया हो गया था. तो नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल, जो कि यहाँ पे आगे है. क्योंकि फर्स्ट जो रेशो थी उसमें यही था कि 20 में से 14 को जो है वो हुआ. अब सेकंड रेशो है कहते कितनों को होगा. ठीक है, 100 में से हाउ मैनी आउट ऑफ 100. तो इसमें यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये पहली रेशो फिर ये दूसरी रेशो. तो यहाँ पे एक्स हमारी चौथी वैल्यू है, तीन हमें जो है वो मालूम है. तो हम क्या करेंगे, ये चौथी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, इनको इस तरह लिखेंगे और ये यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 70. तो इट्स मीन कि 70 आउट ऑफ 100 जो स्पैरोज़ हैं उनको मलेरिया हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स आर दिस द मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू.
तो इसका मतलब है कि शुमारियात के जो असूल हैं वो कैलकुलेशन के ज़रिए डाटा का तज्ज़िया करने में जो है वो मदद देते हैं। तो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म द रॉ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये मरहला बहुत अहम होता है क्योंकि इससे जो खाम डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स। फिर जिनको नेक्स्ट जो है वो रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करने में और उनको समराइज़ करने में यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये तो थोड़ा सा टॉपिक है, इसको भी साथ ही कवर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अच्छा, बायोलॉजिकल मेथड also involve the use of applied mathematics to solve biological problem। कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड में जो इतलाक़ी मैथमेटिक्स है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन सी मेजर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज़ किया जाता है, वो है जीन फाइंडिंग। ठीक है, कहाँ पे जीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग बतानी होती है क्रोमोसोम है वो कौन से नंबर पे जीन प्रेजेंट है। इसके अलावा प्रोटीन की स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब उनकी जो है वो नंबरिंग जो है वो प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड है, तो ये सारा कुछ। इसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस में भी मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिफ़ाइन है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से मुराद जो है वो बायोलॉजिकल डाटा का तज्ज़िया करने के लिए कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक जो है वो बेसिकली इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।